स्वीकार कीजिए उदय का नमस्कार। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं तेजस्वी यादव को लेकर। ठीक सुना आपने, तेजस्वी यादव को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं और हम आपको बताने वाले हैं क्या तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय जनता दल का जो बैठक होने वाला है 25 जनवरी को, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान दी जा सकती है। क्या लालू यादव के बाद पहली बार तेजस्वी यादव आरजेडी के राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं? सवाल बड़ा है। आप सभी ने देखे होइएगा, बिहार विधानसभा चुनाव में मात्र आरजेडी 25 सीटों पर सिमट कर रह गई। अब तेजस्वी यादव भी नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं। शुरुआत करने के साथ साथ पार्टी और संगठन में बड़े फेल बदल करना चाहते हैं और जिन नेताओं ने भीतरघात किया है उन नेताओं को बाहर का रास्ता भी दिखाना तेजस्वी यादव चाहते हैं और स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं, चाहे कोई भी हो, उनको जो भीतरघात करेगा उस पर कार्रवाई होगी। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़े तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए तमाम बातों को हम आपको बताना शुरू करें, उससे पहले आपसे करवद आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। तेजस्वी यादव बिहार में नेता प्रतिपक्ष है और बिहार विधानसभा में उनकी पार्टी की एक अलग मजबूती रही। हालांकि तेजस्वी यादव 2020 के चुनाव में जब चुनाव लड़े थे तो उनकी पार्टी बड़ी पार्टी बिहार में बनकर उभरी थी। हालांकि ये बात और है कि तेजस्वी यादव सरकार नहीं बना पाए थे। बिहार की राजनीति में एक बार फिर लेकिन अब लगभग तय माना जा रहा है कि बदलाव सामने है। राष्ट्रीय जनता दल में सत्ता की कमान धीरे धीरे पिता के हाथों से बेटे के हाथों में जाने वाली है। लंबे समय से पार्टी की रणनीति और फैसले की बागडोर संभाल रहे तेजस्वी यादव को अब औपचारिक जिम्मेदारी दिए जाने की तैयारी है। 25 जनवरी को होने वाले आरजेडी के बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बैठक में उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का फैसला हो सकता है। लालू प्रसाद यादव की तबीयत को देखते हुए पार्टी में यह महसूस किया जा रहा है कि रोजमर्रा के राजनीतिक और संगठनात्मक फैसलों के लिए एक सक्रिय नेतृत्व का होना जरूरी है। ऐसे में तेजस्वी यादव का नाम सबसे आगे है, जो पहले से ही नेता प्रतिपक्ष के तौर पर सरकार को घेरते हुए नजर आते हैं और पार्टी का चेहरा बने हुए हैं। पार्टी सूत्रों को माने तो तेजस्वी यादव पिछले कुछ समय से आरजेडी के सभी प्रमुख राजनीतिक और संगठनात्मक फैसले के केंद्र में है। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर वह न केवल विधानसभा में बल्कि सरकार को घेरते रहे हैं, बल्कि संगठन और रणनीति की चुनावी दिशा की कैडर मैनेजमेंट में ही निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। हालांकि अब तक उनके पास कोई औपचारिक संगठनात्मक पद न होने के कारण कई बार आधिकारिक घोषणाएं और संवैधानिक प्रक्रियाओं में तकनीकी अड़चन सामने आती रही है। कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद मिलने के बाद तेजस्वी यादव को यह सभी संवैधानिक अधिकार मिल जाएंगे जिनकी कभी महसूस की जा रही है। पार्टी नेतृत्व का भी मानना है कि इससे निर्णय प्रक्रिया अधिक सुगम और प्रभावी होगा। लालू प्रसाद यादव की तबीयत पिछले कुछ वर्षों से पार्टी के भीतर चिंता का विषय रही है। किडनी ट्रांसप्लांट और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के कारण वह सक्रिय राजनीति में काफी हद तक दूर हैं और सूत्रों की माने तो लालू प्रसाद यादव स्वयं चाहते हैं कि पार्टी की रोजमर्रा की जिम्मेदारियां एक मजबूत और सक्रिय नेतृत्व के हाथ में हो। तेजस्वी यादव इस कसौटी पर खरे उतरते हैं। युवा चेहरा है, जनाधार और संगठन पर पकड़ है। 25 जनवरी की बैठक में केवल नेतृत्व परिवर्तन तक सीमित नहीं रहेगी। पार्टी के सूत्रों को माने तो विधानसभा चुनाव और हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों के दौरान जिन नेताओं और कार्यकर्ताओं पर पार्टी विरोधी गतिविधियां या फिर भीतरघात के आरोप है, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई पर विचार किया जा सकता है। आरजेडी के इस बैठक के जरिए ये भी संदेश देना चाहती है कि आगामी चुनावी
चुनौतियों के पहले अनुशासन और पार्टी में एकजुटता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में आरजेडी खुद को अधिक सक्रिय और आधुनिक संगठन के रूप में ढालने की कोशिश कर रहा है। बैठक में संगठनात्मक विचार के तहत कुछ वरिष्ठ नेताओं को नई बड़ी जिम्मेदारी देने की भी संभावना जताई जा रही है। तेजस्वी यादव और उनकी टीम ने जिस सुधारों और नीतिगत बदलावों की शुरुआत की, कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद उन्हें और गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। युवाओं, रोजगार, सामाजिक न्याय और शासन के मुद्दों को केंद्र में रखकर पार्टी अपने आने वाले समय में चुनावी रणनीति को धार देने की तैयारी में है। हाल के साल में तेजस्वी यादव ने पार्टी को चुनाव में नेतृत्व प्रदान किया है। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, हालांकि सत्ता तक पहुंचने में सफलता उनको नहीं मिली, लेकिन तेजस्वी यादव की अगुवाई में पार्टी ने आक्रामक और मुद्दा आधारित राजनीति की छाप छोड़ी है। पार्टी के भीतर अब अधिकांश वरिष्ठ नेता अपने नेतृत्व को यानी तेजस्वी यादव के नेतृत्व को स्वीकार कर चुके हैं, जिससे औपचारिक बदलाव का रास्ता आसान हो गया है। गौर मतलब है कि 5 जुलाई 1997 को जनता दल से अलग होकर राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना के साथ अब तक पार्टी की कमान लालू प्रसाद के हाथों में ही रही है और अब वह 13 बार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। समय समय पर उपाध्यक्ष, महासचिव और पदों पर नियुक्तियां हालांकि होती रही है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर लालू प्रसाद 1997 से लेकर अभी तक है। अब सबकी निगाह 25 जनवरी को होने वाले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर टिकी है। अगर तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाता है तो आरजेडी के इतिहास में सत्ता हस्तांतरण की दिशा में सबसे बड़ा औपचारिक कदम माना जाएगा और ऐसा कदम पार्टी के भविष्य की रणनीति पर दिशा और चुनावी दशा तय करेगी। तो देखिए, तेजस्वी यादव को लेकर 25 तारीख को जो बैठक होना है, उस बैठक में एक बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। तेजस्वी यादव को आरजेडी का कमान दिया जा सकता है। जो अभी तेजस्वी यादव, हालांकि 2020 के चुनाव में उनकी पार्टी बड़ी पार्टी बन के बिहार में उभरी थी, लेकिन सत्ता से दूर रही थी। तो अभी हम बता रहे थे आरजेडी के भीतर क्या चल रहा है। क्या तेजस्वी यादव को 25 जनवरी को जो पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, उसमें तेजस्वी यादव को क्या राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। बहरहाल आपकी क्या राय अपनी मेरी इस वीडियो के बारे में, तेजस्वी यादव क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं? आरजेडी के तमाम सवालों को हमने बताया। बहरहाल आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ऐसे ही खबर के लिए बने रहें बिहार उदय न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।